तो रेफ्रिजरेटर का एक और कॉमन फॉल्ट है एक्सेसिव कूलिंग। इससे पहले हम आपको बताए थे एक्सेसिव फ्रॉस्ट फॉर्मेशन। लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्सेसिव फ्रॉस्ट फॉर्मेशन और एक्सेसिव कूलिंग में फ़र्क है। एक्सेसिव फ्रॉस्ट फॉर्मेशन मतलब बर्फ़ ज़्यादा मोटी मोटी बर्फ़ आ रही है फ्रीज़र के ऊपर, और एक्सेसिव कूलिंग का मतलब कूलिंग ज़्यादा आ जा रही है। तो कूलिंग ज़्यादा आती है, कैसा मालूम होता है कूलिंग ज़्यादा है? जो डोर के ऊपर बॉटल्स रखे हुए ना, उसके अंदर बर्फ़ जमना शुरू हो जाती है, या फिर डोर्स पे अंडे जमे होते हैं ना, तो अंडे वो बंडे बन जाते हैं। हाँ, ऐसे ही होता है ऐसा कुछ कुछ जगहों पे क्रैक आ जाती है अंडों में, इतने इतने ज़्यादा फ्रीज़ हो जाते हैं। और बॉटल्स भी थोड़े क्रैक आते सर, बर्फ बॉटल्स भी क्रैक होते हैं। तो ऐसा, तो ये मामला जो है ये एक्सेस कूलिंग का है, ज़्यादा कूलिंग आ रही है। तो ज़्यादा कूलिंग आने की वजह क्या हो सकती है, सोच के बताइए। कूलिंग कंट्रोल करने वाली चीज़ क्या है? थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट, सिंपल। थर्मोस्टेट के सही काम नहीं करने की वजह से ही ज़्यादा कूलिंग आती है। थर्मोस्टेट की टेस्टिंग आपको बताया पहले, कैसा फ्रीज़र के अंदर रख के एक बार कट ऑफ करा के देखना है, बाहर ला के उसको कट इन करा के देखना है। फिर समझ लीजिए एक बार कि ज़्यादा कूलिंग होगी। तो अब आप किसी कस्टमर के घर पे गए और कूलिंग ज़्यादा है, एकदम अंडे भी फ्रीज़ हो रहे हैं, तो आप उसके थर्मोस्टेट को लो पे कर दीजिए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो हाई पे रख के भूल गए, ऐसा भी हो सकता है ना। तो आप बिल्कुल लो पे रख दीजिए। लो पे रख के एक दिन उनको चलाने के लिए बोलिए, दूसरे दिन गए फिर भी वही अगर मामला है, अगर सही हो गया तो ठीक है भैया, सही हो गया। अगर सही नहीं हुआ, लो पे रखने के बाद भी वो वैसे ही बॉटल्स फ्रीज़ हो रहे हैं, अंडे फ्रीज़ हो रहे हैं, तो समझ जाना कि थर्मोस्टेट सही काम नहीं कर रहा है। अच्छा, एक और चीज़ है, थर्मोस्टेट का जो सेंसर है ना, सिंगल डोर फ्रिज में थर्मोस्टेट का सेंसर कहाँ लगता है? फ्रीज़र के नीचे से। फ्रीज़र के नीचे। कभी इत्तेफाक से वो फ्रीज़र के नीचे से हट जाए तो ये सेंस कैसा करेगा? नहीं करता। हवा में रह के तो सेंस नहीं कर सकता, उसको तो सेंस करना है फ्रीज़र का टेम्परेचर। तो ये भी हो सकता है कभी कि सेंसिंग बेलो ऑफ द थर्मोस्टेट डिसप्लेस्ड या मिसप्लेस्ड बोल लीजिए आप, कुछ जगह से हट गई। ठीक है, तो अगर सेंसर उसका थर्मोस्टेट का सेंसर हट गया तो वो सेंस ही नहीं कर पाएगा, तो कूलिंग ज़्यादा आनी है, या फिर थर्मोस्टेट ख़राब है, या एक तीसरी चीज़ कि वायरिंग कुछ शॉर्ट हो गई, या चौथी चीज़ कुछ ज़्यादा अक्लमंद कोई टेक्नीशियन आके पीछे से कंप्रेसर को डायरेक्ट कर दिया, थर्मोस्टेट का वायर निकाल के डायरेक्ट ही कर दिया। ऐसा भी हो सकता है। यही 4 रीज़न्स हो सकते हैं। उसी के अंदर थर्मोस्टेट ख़राब है तो थर्मोस्टेट बदल दीजिए। थर्मोस्टेट का सेंसर अगर जगह पे नहीं लगा तो सेंसर जगह पे लगा दीजिए। वायरिंग, तो वायरिंग एक बार देख लीजिए तफसील से, प्रॉब्लम है, वायरिंग शॉर्ट है तो वो ठीक कर दीजिए। अगर वायरिंग गड़बड़ की हुई है तो आप अपने से खोल के दोबारा से देखिए कि हाँ भाई ये वायर थर्मोस्टेट तक जाना है और वापस आके कंप्रेसर से मिलना है। ठीक है, बस इतना है इसके अंदर।